नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे खास पॉडकास्ट में, जहां हम आज एक दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी साझा करने जा रहे हैं, जो कोकण के एक पुराने गांव से जुड़ी है। मैं हूं आपका मित्र और सहहोस्ट, और आज हमारे साथ जुड़े इस यात्रा में, जहां हम भारत की लोक कथाओं और धार्मिक रहस्यों की गहराई में उतरेंगे। नमस्ते। बहुत खुशी हुई आज इस बातचीत में जुड़कर। इस कहानी में बहुत ही अनूठा और सांस्कृतिक महत्व वाला विषय छुपा है। एक पुराने वाड़े की कथा है जिसमें धार्मिक मान्यताएं, देवी की पूजा और एक रहस्यमयी घटना शामिल है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं वाड़े से। वाड़ा शब्द महाराष्ट्र के पारंपरिक बड़े घर के लिए इस्तेमाल होता है। ये विशाल और काले पत्थरों से निर्मित मकान होते हैं, जो अक्सर एक परिवार के कई पीढ़ियों के लिए बनाया जाता था। हमारी कहानी का वाड़ा भी ऐसा ही पुराना और विशाल है, जो एक छोटे से कोकन गांव में पड़ता है। इस वाड़े के पीछे एक खास मंदिर था जिसमें माई निम्बा देवी नाम की देवी की पूजा होती थी। माई का अर्थ होता है माम और निम्बा देवी एक ग्राम देवता यानी गांव की देवी। ये देवी गांव की रक्षक थीं, लेकिन इस कहानी में कहा जाता है कि ये रागीट यानी भयावह और क्रोधित थीं, खासकर रात के समय। अब बात करते हैं उस रहस्यमयी विश्वास की, जिसके अनुसार रात को 12 बजे यदि मंदिर की कस या शिखर की छाया किसी घर पर पड़ती है, तो उस घर में अनिष्ट घटना होती है। लोगों का मानना है कि यह छाया देवता का कोप दर्शाती है, और वहां आत्मा या असुरी शक्तियां वास करती हैं। यहाँ कोप का मतलब होता है क्रोध या क्रूरता, और असुरी शक्तियाँ हिंदू धर्म में दुष्ट या नकारात्मक ऊर्जा या प्रेतात्माएं होती हैं। दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय लोग इस विश्वास को बहुत गंभीरता से लेते थे, और इस कारण की वजह से उन्होंने इन घटनाओं से बचने के लिए कई बार पूजा और अनुष्ठान किए। तो कहानी में सामने आता है कि एक शहरी परिवार, जो शायद इन मान्यताओं को नहीं समझता था, इस पुराने वाड़े में आया। वे स्थान की सांस्कृतिक चेतावनी को नजरअंदाज कर गए। पहली ही रात उन्हें अदृश्य और भयावह घटनाओं का सामना करना पड़ा। कपाट अपने आप खुलना, मंदिर से मंत्रोच्चार सुनाई देना, और शिशु के शरीर पर किसी का हाथ फिरने का एहसास होना। यहाँ पर मंत्रोच्चार शब्द का मतलब है धार्मिक मंत्रों का उच्चारण जो आमतौर पर पूजा में किया जाता है, और इस मामले में ये शायद उस देवी की पूजा से जुड़ी हुई थी जो कृष्ण या भयावह स्वरूप में अवतरित थी। इस घटना के बाद परिवार मंदिर के पुजारी से संपर्क करता है, जो इस रहस्य को स्पष्ट करता है। पुजारी बताता है कि वाड़े के उस घर के नीचे कभी एक यज्ञ हुआ था, जो पूरा नहीं हो पाया था। यज्ञ एक हिंदू धार्मिक या वैदिक अनुष्ठान होता है, जिसमें अग्नि की पूजा की जाती है और समिधा नामक लकड़ियां जलाई जाती हैं। ये यज्ञ अधूरा छोड़ दिया गया था, इसलिए देवी अभी भी क्रोधित है। इसलिए देवी की कृपा पाने और उसके कोप से मुक्त होने के लिए उस यज्ञ को पूरा करने की आवश्यकता है। पुजारी की ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दर्शाती है कि पूजा अनुष्ठान का आधा अधूरा रह जाना धार्मिक और सामाजिक विश्वासों को प्रभावित करता है। पुजारी की सलाह पर परिवार और गांव के लोग यज्ञ का पुनः आयोजन करते हैं। यज्ञ के दौरान जो समिधा होती है, वो लकड़ी के टुकड़े होते हैं जो आग में जलाए जाते हैं। परंतु इस नए अनुष्ठान में एक गलती हो जाती है। समिधा उलट जाती है, और अचानक सब कुछ अंधकार में डूब जाता है। अंधकार में डूबने वाले वाड़े से एक खोली में शिशु की रोने की आवाज आती है, जबकि वह शिशु परिवार के साथ घर के भीतर ही था। ये घटना रहस्य और भय को और बढ़ा देती है और दर्शाती है कि आधे अधूरे अनुष्ठान या गलतियां धार्मिक संस्कारों में किस प्रकार समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। ये पूरी कथा हमें लोकश्रद्धा, ग्रामीण जीवन, धार्मिक आस्थाओं और उनके अद्भुत प्रभावों की एक झलक देती है। इसमें इस बात की भी चर्चा होती है कि कैसे पुराने अनुष्ठान और विश्वास वर्तमान जीवन के साथ टकराते हैं। तो साथियों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे पहले तो ये कि किसी भी सांस्कृतिक या धार्मिक संदर्भ का सम्मान करना जरूरी है, चाहे हम खुद उस विश्वास टीचे का हिस्सा हों या नहीं। दूसरा, आधे अधूरे कार्य या अजानता से कभी कभी भयावह या अप्रत्याशित परिणाम हो सकते हैं। तीसरा, ये कथाएं हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा होती हैं, जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं। वास्तव में ये कहानियाँ, चाहे वह भयभीत करती हों या मनोरंजक, हमें सामाजिक और धार्मिक जीवन के जटिल पहलुओं को समझने में मदद करती हैं। माई निम्बा देवी जैसे ग्राम देवता प्रत्येक गांव की अपनी आत्मा होते हैं, जो उसकी सुरक्षा करते हैं और साथ ही उसके रीति रिवाजों को भी जीवंत रखते हैं।
और अंत में हमें ये भी सोचने का मौका मिलता है कि आधुनिक जीवन में भी हम अपने पारंपरिक विश्वासों को कैसे समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं। भविष्य में ऐसे किस्से हमें अपनी जड़ों से जुड़ने और सांस्कृतिक विरासत को समझने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, इस रोचक और ज्ञानवर्धक चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आशा है कि आपको हमारी कहानी और इसके पीछे के अर्थ होने पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझते रहें। नमस्कार।